जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है लिमिट 0 से π/2 √tan x बटे में √tan x प्लस कोट x dx। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको i मान लेते हैं। मतलब i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 और यहाँ पे जो लिखा है उसको लिख दीजिए। लिखा क्या tan x और बटे में क्या, बटे में है फिर √tan x प्लस क्या, √कोट x और यहाँ पे dx। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको गुणधर्म 4 का प्रयोग करना होगा। तो देखिए हम लोग गुणधर्म 4 पढ़े हैं। गुणधर्म 4 में होता है क्या, अगर लिमिट कभी भी 0 से कुछ भी दिया रहे, लिमिट 0 से कुछ भी दिया रहे और f(x) कोई फलन दिया रहे, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट जैसा है उसको ऐसे लिख देना, लेकिन फलन में ऊपर वाले लिमिट को देके माइनस कर देना, मतलब ऊपर वाले लिमिट माइनस थीटा कर देना। तो यही किया ना, x यहाँ पे क्या थीटा, तो यहाँ पे क्या हुआ फॉर्मूला में ऊपर वाले लिमिट माइनस थीटा हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी लिमिट 0 से π/2 दिया, तो इसी को उपयोग करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, गुणधर्म 4 से। तो हम फिर से इसको लिख लेते हैं। तो क्या होगा, i = लिमिट जैसा है उसको ऐसा ही लिख देना 0 से π/2। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद tan, लेकिन थीटा की जगह क्या होगा, ऊपर वाली लिमिट माइनस थीटा, वही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे x थीटा था, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाली लिमिट माइनस थीटा हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी हो जाएगा ऊपर वाली लिमिट, मतलब π/2 - x। ये हुआ, नीचे में भी उसी तरह करना है। तो नीचे में देखिए क्या, नीचे में भी है tan x, तो यहाँ भी हो जाएगा √tan π/2 - x, फिर प्लस यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे क्या, √कोट π/2 - x dx। तो देखिए इतना दूर कर दिए। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ होगा i = लिमिट 0 से π/2। हम लोग पढ़े हैं tan π/2 मतलब क्या, 90 डिग्री। tan 90 - x क्या, थीटा। tan 90 - थीटा क्या होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हो जाएगा √कोट थीटा की जगह x है, थीटा की जगह x हो तो x हो जाएगा। फिर नीचे में भी उसी तरह करना, tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा कोट x प्लस, और कोट 90 - थीटा क्या होगा, कोट 90 - थीटा होता है tan थीटा। तो यहाँ हो जाएगा √tan थीटा और यहाँ पे dx। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 कौन है, समीकरण 1 ही है और समीकरण 2 ही है। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं। सबसे पहले देखिए बराबर में क्या, i यहाँ पे भी है और i यहाँ पे भी है। एक i यहाँ पे, एक i यहाँ पे, कितना i हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2i, मतलब 2i = लिमिट देखिए 0 से π/2 यहाँ पे भी है, तो 0 से π/2 यहाँ पे भी, दोनों सेम है तो एक तो लिमिट लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा 0 से π/2, उसके बाद इसको लिख लेते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे √tan x बटे में √tan x प्लस √कोट x। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √tan x बटे में क्या, बटे में भी √tan x प्लस √कोट x। हुआ, अभी ऊपर वाले को लिखें, अब इसको भी लिखना पड़ेगा। तो इसको हम प्लस में लिखते हैं, प्लस √कोट x है, √कोट x बटे में √कोट x प्लस tan x। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा √कोट x प्लस √tan x, ये हो जाएगा। तो देखिए dx यहाँ पे भी है और dx यहाँ पे भी है, मतलब दोनों जगह है। तो एक तो dx को लिख लेते हैं। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। इसको आगे सोल्व करने के लिए इसका और इसका एलसीएम करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 2i बराबर, तो यहाँ लिख लेते हैं 2i बराबर लिमिट क्या, लिमिट 0 से π/2। तो यहाँ भी लिखेंगे लिमिट 0 से π/2। यहाँ पे देखिए √tan x प्लस कोट x, यहाँ पे भी √कोट x प्लस tan x, मतलब दोनों सेम है। अगर दो ठो सेम रहता है तो इसका एलसीएम क्या होता है, इसका एलसीएम वही आ जाता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, √tan x प्लस √कोट x, यही एलसीएम आएगा ना। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। अगर इसका एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम यही आ जाएगा। तो √tan x प्लस कोट x, √tan x प्लस √कोट x यहाँ पे भी है, √tan x प्लस √कोट x यहाँ पे भी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ √tan x, ये बचेगा ना। तो प्लस, उसके बाद देखिए
यहाँ पे भी अंडर रूट कोट एक्स प्लस टेन एक्स, मतलब दोनों प्लस सेम है, तो यहाँ पे भी वही है, तो ई और ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट कोट एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ होगा 2i इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ पे भी वही है, ऊपर में भी और नीचे में भी वही है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 और dx। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx के साथ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, और लिमिट क्या, लिमिट 0 से π/2 दिया। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 2i बराबर हम सबको पता है, पहले ऊपर वाले लिमिट रखेंगे x की जगह, फिर नीचे वाले लिमिट रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x की जगह π/2 हो जाएगा, π/2। नीचे वाले लिमिट को रखने से पहले क्या, बीच में माइनस का चिन्ह होता, तो -0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर π/2 में से 0 माइनस करेंगे तो π/2 हो जाएगा। तो देखिए e2 इधर इंटू में, इधर आके भागाम हो जाएगा, मतलब i बराबर π/2 इंटू 2 हो जाएगा। तो i बराबर डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा π/4। तो अपना लोग का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है लिमिट 0 से π/4 log 1 + 10x dx। इसको भी सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको i मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट क्या 0 से π/4 और यहाँ पे log और 1 + 10x और यहाँ पर हो जाएगा dx। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको भी आगे सोल्व करने के लिए हम गुणधर्म 4 का प्रयोग करेंगे, कहा कि लिमिट 0 से शुरू हो रहा है, 0 से अगर कभी भी शुरू होता है तो हम P4 का उपयोग करते हैं, मतलब गुणधर्म 4 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, गुणधर्म 4 से, गुणधर्म 4 के प्रयोग से या गुणधर्म 4 से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए गुणधर्म 4 क्या होता है, सबसे पहले i जो है i को लिख लेते हैं और लिमिट 0 से π/4 यही है, और यहाँ पर हो जाएगा log 1 + 10 थीटा। थीटा जो है क्या होता है π/4, मतलब ऊपर वाली लिमिट माइनस थीटा कर देता है P4, तो यही होता है। तो यहाँ हो जाएगा π/4 - x, सही होगा। तो यहाँ हो जाएगा π/4 - x और यहाँ पे dx। तो देखिए तो यहाँ होगा i इक्वल टू लिमिट 0 से π/4, उसके बाद log 1 प्लस, देखिए इस अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है 10a - b। तो हम लोग 10a - b का फॉर्मूला पढ़े हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10a - b का फॉर्मूला होता है 10a - 10b बटा 1 + 10 × 10b। तो इसी को उपयोग करेंगे इसको आगे सोल्व करने के लिए। तो देखिए तो 10a, तो यहाँ हो जाएगा 10a, एक मान क्या π/4, तो यहाँ हो जाएगा π/4 - 10b, तो -10b का मान क्या, b का मान x, तो यहाँ हो जाएगा -10b बटे में क्या, बटे में 1 + 10a × 10b, मतलब 10, एक मान π/4, तो π/4 इंटू में 10b मतलब 10x ही हो जाएगा, और कोष्ठ बंद यहाँ पे dx। तो देखिए आगे सोल्व कर लेते हैं। तो i बराबर क्या, लिमिट 0 से π/4 और यहाँ पर हो जाएगा log 1 + 10 π/4, मतलब 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 1, और यहाँ पे माइनस क्या, -10x बटे में क्या, बटे में 1 + 10 π/4 का मान 1 और यहाँ पे 10x। तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ 10x और dx। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट 0 से π/4 और यहाँ पे log, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और 1 + 10x का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम आ जाएगा यही। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 1 और 1 + 10x का एलसीएम करते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 + 10x। 1 इंटू इसमें करेंगे तो क्या, जो ई है वही यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 10x ही आ जाएगा, और प्लस 1 + 10x से 1 + 10x कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या, ऊपर में जो है तो यहाँ पे उतर जाएगा, ऊपर में 1 - 10x सही है। तो dx देखिए यहाँ पे क्या किए, 1 और 1 + 10x का एलसीएम किए, तो इसका एलसीएम कीजिएगा तो इसका एलसीएम यही आ जाएगा। तो देखिए 1 इंटू 1 + 10x करेंगे तो क्या होगा, 1 + 10x, यहाँ भी 1 + 10x, यहाँ भी 1 + 10x, तो e और e कैंसिल हो गया। तो ऊपर में जो है ना उसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कट क्या सब था, e 10x प्लस में e 10x माइनस में, तो कटा, इसको हम कटा लेते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, मतलब 2 बचेगा ऊपर में, और नीचे में क्या 1 + 10x। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है i इक्वल टू लिमिट 0 से π/4 और log, तो देखिए 1 + 1 क्या 2 बचेगा, ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में क्या, नीचे में 1 + 10x ही बचा नीचे में। तो यहाँ हो जाएगा 1 +
10x कोस्ट 1 और dx। आप देखिए यहाँ पे एक ठोस फॉर्मूला लगेगा। अगर हम ऊपर वाले को m मान लेते और नीचे वाले को n मान लेते हैं, ये n है, तो log m बटे n का फॉर्मूला लगेगा। तो log m बटे n का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं log m बटे n का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। तो इसी का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट 0 से π/4 log m बटे n का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है log m का मान क्या 2 माइनस log n का मान क्या है 1 प्लस 10x, यही है। और यहाँ पे dx। अब लिमिट इसको भी दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं, मतलब लिमिट दोनों को बांट देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट 0 से π/4 और यहाँ हो जाएगा log 2 dx भी यहाँ पे दे देते हैं, फिर माइनस लिमिट क्या 0 से π/4। ये लिमिट दोनों के लिए है ना, तो इसको भी दे दिए, हम इसको भी बांट देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस 10x dx ही होगा। तो देखिए i इक्वल टू लिमिट 0 से π/4 यहाँ पे log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x को क्या माने थे, यहाँ पे देखिए 0 से π/4 log 1 प्लस 10x को i माने थे। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा i। तो देखिए ई आई इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा, मतलब i प्लस i इक्वल टू क्या लिमिट 0 से π/4 और यहाँ पे log 2 dx ये होगा। i प्लस i क्या होगा 2i। तो देखिए यहाँ पे log 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो log 2 को बाहर कर ले, तो यहाँ हो जाएगा log 2 बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 0 से π/4 और यहाँ पे dx यही बचेगा ना। तो आगे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू यहाँ पे log 2, उसके बाद देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट क्या लिमिट 0 से π/4 है। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू log 2। देखिए x की जगह सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या π/4 माइनस नीचे वाली लिमिट को पुट करने से पहले माइनस लिखते हैं, उसके बाद 0। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2i बराबर ये π/4 का आगे करते हैं, ये log 2 से अंदर गुना कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा π/4 log 2 यही होगा ना। अगर 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसमें गुना करने का कोई फायदा है नहीं। तो e2 इधर गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, मतलब i बराबर क्या होगा, i बराबर π/8 log 2। तो इसका फाइनल आंसर यही आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है लिमिट 0 से पाई x sin x बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम इसको i मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू लिमिट क्या 0 से पाई और यहाँ पे x साइन x बटे में क्या बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको भी आगे सॉल्व करने के लिए हम गुणधर्म 4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं गुणधर्म 4 के प्रयोग से। तो गुणधर्म 4 का प्रयोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम आई यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू जो लिमिट दिया उसको वैसे ही लिख देंगे 0 से पाई। उसके बाद क्या होता है x के जगह ऊपर वाली लिमिट आके माइनस एक्स हो जाता है, मतलब ऊपर वाली लिमिट क्या पाई और यहाँ पे x है तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी हो जाएगा पाई माइनस एक्स। इसी तरह गुणधर्म 4 का प्रयोग करते हैं ना। तो उसके बाद नीचे में देखिए, नीचे में क्या, नीचे में भी 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ पे dx। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ होगा i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई और ये जैसा है उसको इसे लिख दीजिए, यहाँ है पाई माइनस एक्स। तो हम लोग जानते हैं पाई मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा, एक्स थीटा है ना साइन का, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन ए थीटा हो जाए। तो यहाँ मतलब साइन एक्स हो जाए। उसके बाद नीचे में देखिए, नीचे में क्या 1 प्लस कोस 180 माइनस एक्स, माइनस कोस एक्स होता है लेकिन स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर एक्स, मतलब कोस स्क्वायर एक्स। समझिए यहाँ पर हम क्या किए, जिससे कि यहाँ पर होता है कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, क्या होता है माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यही होता है ना। अगर माइनस के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस, मतलब यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर दोनों के लिए है ना, खाली इसके लिए थोड़ी है, दोनों के लिए, तो इसका ऐसे हो जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी किए। तो देखिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो P4 में क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में इधर आई है, इधर आई है, एक आई यहाँ पे, एक आई यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2i। तो उसके बाद लिमिट देखिए, लिमिट क्या, लिमिट है 0 से पाई, लिमिट यहाँ पे भी है। उसके बाद
जीरो से पाई लिमिट यहाँ पे भी, मतलब दोनों जगह एक ही चीज़ है तो एक ठो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट जीरो से पाई, एक ठो कॉमन ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लिखा है समीकरण 1 में जो लिखा है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, एक्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो समीकरण 1 का काम खत्म। समीकरण 2 में देखिए लिमिट को तो हम पहले लिख लिए, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा है सिर्फ ये बचा है तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ पे साइन एक्स बटे में क्या, बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और उसके बाद देखिए डी एक्स होगा यहाँ पे भी डी एक्स है और यहाँ पे भी डी एक्स है, तो दो ठो है तो एक ठो हम डी एक्स लिख लेंगे। तो इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। आगे सोल्व करने के लिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों जगह की चीज़ है तो एक तो एलसीएम आ जाएगा, मतलब 2i इक्वल टू क्या होगा, 2i इक्वल टू 0 से पाई। इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है, दोनों जगह तो एक तो आ जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है, 1 प्लस कोस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर में जो है वही यहाँ पे उतर जाएगा। यहाँ हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस, उसके बाद देखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में जो है उसी को यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ हो जाएगा क्या, पाई माइनस एक्स और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स। तो इसको हम दूसरा पेज में लिख लेते हैं। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2i, तो 2i लिख देंगे। उसके बाद लिमिट क्या है, लिमिट 0 से पाई, तो 0 से पाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक्स साइन एक्स, तो हो जाएगा एक्स साइन एक्स। उसके बाद प्लस, तो प्लस, अभी साइन एक्स से अंदर गुना कीजिए, साइन एक्स इंटू पाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई साइन एक्स होगा, वही होगा। फिर बीच में माइनस, तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स साइन एक्स हो जाएगा, एक्स साइन एक्स होगा, ना कि साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स थीटा में है तो ई एक्स का गुना ई एक्स में नहीं होगा, तो ये एक्स आगे आ जाएगा। तो नीचे में देखिए क्या, नीचे में क्या, नीचे में है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स, एक्स साइन एक्स यहाँ पे भी है, एक्स साइन एक्स यहाँ पे, ई प्लस में ई माइनस में, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 2i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई और यहाँ बचेगा पाई साइन एक्स बटे में क्या, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स, ये बचेगा ना। तो देखिए ये पाई को हम बाहर कर लेते हैं, क्या कि डी एक्स के साथ आप पाई का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो पाई को बाहर करेंगे तो यहाँ होगा 2i बराबर, पाई बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0 से पाई लिमिट दिया और यहाँ बचेगा साइन एक्स बटे में क्या, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आगे सोल्व करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना होगा, मतलब कोस एक्स को टी मान लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, लेट, लेट मतलब मानना होता है, हम सबको पता है। टी बराबर क्या मानेंगे, कोस एक्स, हम सबको पता है। टी मानने के बाद क्या, अब प्लस करना होता है, तो टी का प्लस क्या होगा, डी, टी का प्लस डी टी होगा और कोस एक्स का प्लस क्या होगा, कोस एक्स का प्लस माइनस साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो देखिए साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर, डी टी, मतलब यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, मतलब हो जाएगा माइनस डी टी बराबर, माइनस इधर गुना कर दिए, इधर माइनस आ गया, इधर प्लस, मतलब प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो प्लस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर है, माइनस डी टी के बराबर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल टू, यहाँ पाई लिमिट, उसके बाद देखिए लिमिट भी यहाँ पे चेंज होगा। अगर प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं कभी भी गुणधर्म 4 में, तो लिमिट को भी चेंज करना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या माने, t बराबर कोस एक्स, तो t बराबर कोस, कोस की जगह सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, तो ऊपर वाली लिमिट क्या, पाई, तो यहाँ हो जाएगा t बराबर कोस पाई, मतलब कोस पाई मतलब 180, कोस 180 का मान क्या होता है, कोस 180 का मान होता है -1। तो एक तो लिमिट ही आएगा, ऊपर वाली लिमिट क्या, -1 आएगा। अब नीचे वाली लिमिट देखिए, नीचे वाली लिमिट क्या, कोस 0 है, एक्स की जगह 0 रखेंगे, टी बराबर कोस 0 का मान क्या, कोस 0 का मान 1, कोस 180 का मान -1 होता है और कोस 0 का मान 1 होता है। तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा क्या, लिमिट, नीचे वाली लिमिट क्या 1, तो 0 माने थे ना, नीचे वाली लिमिट क्या 0, तो 0 जब हम यहाँ पर रखें तो क्या 1 निकला, तो नीचे वाली लिमिट 1 हो जाएगा और ऊपर वाली लिमिट क्या पाई, तो जब पाई यहाँ पर रखे तो क्या निकला -1, तो लिमिट हो जाएगा 1 से -1। तो उसके बाद देखिए साइन एक्स, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर, माइनस डी टी के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी टी और नीचे में क्या 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स को क्या माने टी, तो यहाँ हो जाएगा टी का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से माइनस को बाहर कर ले तो यहाँ होगा क्या 2i इक्वल टू माइनस पाई और बचेगा क्या 1 से -1 और यहाँ dt बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बचेगा। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं।
अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या 2i, तो 2i यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या माइनस पाई, तो हम लोग जानते हैं dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं, इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x, लेकिन x की जगह क्या दिया t, तो 1 dx बटे 1 प्लस टी स्क्वायर x, तो tan इनवर्स t होगा। तो इसी तरह यहाँ क्या dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स t हो जाएगा। तभी x था तो x दिए थे, अभी t है तो t, उसके बाद लिमिट क्या, लिमिट 1 से -1 ही दिया, तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई। उसके बाद देखिए सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स t की जगह ऊपर वाली लिमिट मतलब -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या नीचे वाली लिमिट रखने से पहले माइनस लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स क्या t की जगह 1 रखेंगे, तो रख दिए। उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2i बराबर क्या -पाई होगा, तो देखिए यहाँ tan इनवर्स -x मतलब tan इनवर्स -1 का मान क्या होगा 1, tan इनवर्स -1, tan में 1 कितना डिग्री 45 डिग्री मतलब हो जाएगा -पाई/4, फिर माइनस है यहाँ तो माइनस, फिर tan इनवर्स 1, tan में 1 कितना पाई/4 मतलब 45, तो यहाँ भी पाई/4 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2i इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, अभी यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, इस कैसे हम कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -पाई, e4 कैंसिल तो -पाई, यहाँ पे भी e4 कैंसिल तो यहाँ भी -पाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू -पाई। उसके बाद देखिए -पाई यहाँ पे भी है, -पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 पाई, और नीचे में क्या 4, तो अभी पाई से अंदर गुना कर लेते हैं। 2i बराबर सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 पाई इंटू पाई क्या पाई स्क्वायर, और नीचे में 4, ये 2 से 4 कितने बार में 2 बार में कटेगा, मतलब 2i बराबर क्या पाई स्क्वायर बटे में 2, यही होगा। तो आगे देखिए e2 इधर गुणाम है, इधर आगे क्या होगा भागाम आ जाएगा, मतलब i बराबर पाई स्क्वायर बटे में 4, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।